जरा ध्यान से उन क्रैब एप्पल से बच कर रहना। यह बात सुनते ही डेरी चौंक जाता है और बोलता है, क्या? कौन है वहाँ? कौन है? तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, लैम्ब है मेरा नाम। हवा की वजह से क्रैब एप्पल जमीन पर गिर गए हैं, तो तुम ध्यान से चलो, नहीं तो तुम गिर सकते हो। तो डेरी बोलता है, पर मुझे लगा कि यह खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता भी है। तो लैम्ब बोलता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तुम डर किससे रहे हो? तो डेरी बोलता है, पर मुझे लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। डेरी घबराते हुए बोलता है, अच्छा, मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। तो इस पर लैम्ब बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन मेरे गार्डन में आए, मेरा गेट तो सबके लिए ओपन है, एक तुम ही हो जो वॉल से क्लाइंब करके आए हो। तो डेरी बोलता है, क्या आप मुझे देख रहे थे? तो इस पर लैम्ब बोलता है, मैं तुम्हें देखा नहीं, बल्कि तुम मुझे दिख गए, वैसे यू आर वेलकम। तो डेरी बोलता है, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। तो लैम्ब बोलता है, हाँ ठीक है, तुम आ गए, अब हम यहाँ हैं। डेरी मिस्टर लैम्ब को इतना रिलैक्स देखकर थोड़ा अमेजमेंट में बोलता है, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। तो लैम्ब बोलता है, हाँ हाँ, तुम एक 12 या 13 साल के लड़के होगे। तो डेरी बोलता है, नहीं, मैं 14 ईयर का हूँ, लेकिन अब मुझे वापस जाना चाहिए, गुड बाय। तो इस पर लैम्ब बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक गार्डन है और यहाँ सिर्फ मैं हूँ। तो डेरी बोलता है, मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। तो लैम्ब बोलता है, ऐसा क्यों? वे लोग क्या सोचते हैं तुम्हें देखते ही? तो डेरी बोलता है, जब भी मुझे कोई देखता है तो वो डर जाता है और वह सोचने लगता है कि इससे अगलीस्ट थिंग उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इवन मैं भी अपने आप को मिरर में देखकर डर जाता हूँ। तो लैम्ब बोलता है, अरे लेकिन मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरा। तो डेरी बोला, नहीं, आप मुझसे डर रहे हो, इसलिए मुझे किसी भी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं है। तो लैम्ब बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरा आग में जल गया होगा। तो डेरी बोलता है, आग में नहीं, मेरा चेहरे पर उस साइड एसिड गिर गया था जिसने मेरे उस साइड को जला दिया। जरूर यह फेस देखकर आप भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो लैम्ब बोलता है, मैं हर चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हो और उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। वह देखो, उस दूर वाली वॉल के साइड में क्या देख सकते हो तुम? कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं, बट तुम चाहो तो उसे वीड गार्डन बोल सकते हो, जहाँ फ्रूट है, फ्लावर है, जहाँ ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, हर तरीके के हैं। ऐसा क्यों है कि एक हरे भरे ग्रो करने वाला प्लांट, एक को हम वीड बोलते हैं बट दूसरे को फ्लावर? क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही जिंदगियां हैं, जैसे कि तुम और मैं। यहाँ पर अब मिस्टर लैम्ब डेरी के अंदर के छुपे कॉन्फिडेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर डेरी बोलता है, हम दोनों सेम नहीं हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे फेस जल गए हैं और मेरे टीन के लेग हैं, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या अंतर है हम दोनों में? तो डेरी बोलता है, आपकी ये टीन की लेग क्यों है? तो लैम्ब बोलता है, कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मेरा लेग कट गया था और इसी कारण बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कह के चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो डेरी बोलता है, लेकिन आप अपने नकली पैर के ऊपर ट्राउजर पहन सकते हैं, जिससे ना तो वो दिखेगा और ना ही लोग नोटिस करेंगे। कुछ लोग नोटिस करते हैं और कुछ नहीं करते, और वैसे भी लोग देखते देखते थक जाते हैं। तो डेरी बोलता है, मैं कभी भी डिफरेंट नहीं दिखूंगा, इवन मैं जब आपकी एज का हो जाऊंगा तब भी वैसे ही रहूंगा, उसी आधे जले फेस के साथ। तो लैम्ब बोलता है, अरे तुम अपने चेहरे पे क्यों अटके हो? दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, कंप्लेन करना बंद करो और एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो डेरी बोलता है, आपको क्या लगता है यह गार्डन ही पूरी दुनिया है? तो मिस्टर लैम्ब इसका बहुत ही स्मार्ट आंसर देते हैं, एक इंसान जहाँ होता है वहीं उसकी दुनिया बन जाती है, वहाँ वो जहाँ जाएगा वह उसकी दुनिया बन जाएगी, और हर उस जगह वो कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज को ढूंढ सकता है। तो डेरी बोलता है, क्या आपकी टांग में आपको दर्द होता है? तो लैम्ब बोलता है, टीन हर्ट नहीं करता मेरे बच्चे। तो डेरी बोलता है, जब ये टांग आपकी चली गई तब ये दर्द हुआ था? तो लैम्ब बोलता है, बिल्कुल हुआ था। तो डेरी बोलता है, तो क्या अब दर्द होता है आपको जहां आपकी आधी टांग टीन से जुड़ी हुई है? तो लैम्ब बोलता है, हाँ कभी कभी होता है, बट उतना नहीं। डेरी थोड़ा उदास होकर बोलता है, आपको पता है एक दिन एक औरत मेरे साइड से निकली,
मैं एक बस स्टॉप पर था और वह एक औरत के साथ में थी और उसने मुझे देखा और बोला कि देखो उस बच्चे के कितने अजीब फेस हैं। उस ऐसे बच्चे को तो सिर्फ उसकी माँ ही लव कर सकती है। तो लैम बोलता है इस पर क्या तुम हर बात पे विश्वास कर लेते हो? तो डैडी बोलता है वह बहुत खराब था, मैंने सुन लिया था। तो लैम बोलता है क्या सिर्फ यही एक चीज है जो तुम्हें अपनी जिंदगी में सुना है? तो डैडी बोलता है नहीं नहीं, मैंने बहुत सी चीजें सुनी हैं। तो लैम बोलता है लेकिन अब तुम अपने कान बंद करो और लोगों को इग्नोर करो। तो डैडी बोलता है आप बहुत अजीब हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जिसे मैं समझ नहीं पाता। तो इस पर लैम बोलता है मुझे बातें करना पसंद है, कोई मेरे साथ हो मुझे अच्छा लगता है। मेरे गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह मधुमक्खियां बुज़ करती हैं, बट तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो वह भी सिंग करती हैं, उनके बज़ में भी स्वीटनेस है। इन बातों को सुनकर डेरी के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वह अपने अंदर भरी बातों को मिस्टर लैम से बोलता है। तो डेरी बोलता है मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है और जो भी मुझे देखकर डरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो लैम बोलता है तब तो तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और कभी बाहर मत निकलना। ऐसे ही तुम एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। वह दुनिया में हर चीज से डरता था। वह सोचता था कि क्या पता कि कोई बस उसको कुचल दे, या फिर एक मैन उस पर डेडली जंप्स डाल दे, या फिर एक डंकी उसे लात मार दे, या फिर एक केले के छिलके से फिसल जाए और वह मर जाए। तो वह इसलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, डोर लॉक कर दिया और जैसे ही बेड पर गया एक पिक्चर उसके सर पर गिर गई तो वह मर गया। तो यह बात सुनकर डेरी हंसने लगता है, लेकिन फिर मिस्टर लैम बोलते हैं देखो तुम वी कांट चेंज आवर डेस्टिनी, बट हमें उस डर के चक्कर में अपनी लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। तुम्हें अपने अंदर बस सेल्फ हेट्रेट को खत्म करना होगा। फिर डेरी मिस्टर लैम के हाउस के विंडोज को देखकर बोलता है आपके विंडोज में कर्टेन्स क्यों नहीं है? तो लैम बोलते हैं मुझे कर्टेन्स के थ्रू अंदर और बाहर की दुनिया को सेपरेट करना पसंद नहीं है, मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों पसंद है। तो डेरी बोलता है लेकिन आप इस टाइम बड़े घर में अकेले रहते हैं। तो लैम बोलता है लोग आते रहते हैं, गेट हमेशा सबके लिए ओपन है, बच्चे यहाँ पर टॉफीज के लिए आते हैं, तुम भी तो यहाँ आ गए। डेरी थोड़ा उदास होकर बोलता है हो सकता है कि मैं यहाँ वापस न आऊँ और ना ही हम लोग वापस मिले, वैसे भी आई हेट पीपल एंड इवन माई सेल्फ। तो लैम बोलता है ये हेट्रेट तुम्हारे लिए ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि एसिड तो सिर्फ तुम्हारे फिजिकल हार्म किया है, बट हेट्रेट तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है और तुम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे। अब इसके बाद डेरी मिस्टर लैम को फिर से एक इंसिडेंट को बताता है। होकर हॉस्पिटल से घर आया तो कुछ लोग बोलते हैं कि इससे बेहतर होता कि यह लड़का अपने जैसे ही लोगों के साथ रहता। तो फिर डेरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है ऐसे लोग के मुताबिक अंधे लोग को अंधे लोग के साथ रहना चाहिए, इडियट लोग को इडियट लोग के साथ रहना चाहिए। तब यह बात सुनकर मिस्टर लैम बोलते हैं यह किस प्रकार की दुनिया होगी? इस पर डेरी जस्टिफिकेशन देता है कि कम से कम हमें घूरने वाला तो कोई नहीं होगा बिकॉज सब एक समान होंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं तो क्या तुम लोगों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस से ऑब्जर्व करते हो? अगर तुम दुनिया में देखो तो हर इंसान सेम होता है, सबके पास फीलिंग्स होती हैं, सबके पास डिजायर्स होते हैं और सब एक समान है। अब यहाँ डेरी टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ इवन तब भी जब आप यहाँ ना हो? तो लैम्ब बोलता है द गेट इज ऑलवेज ओपन, बल्कि ये भी हो सकता है तुम यहाँ आओ और तुम्हें और कई लोग मिल जाएं। तो डेरी बोलता है बट कोई भी मुझे देखेगा तो मुझसे डर के भाग जाएगा और कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो लैम बोलता है पहले तो तुम्हें अपने आप से डरना नहीं चाहिए, लोग तुमसे नहीं डरेंगे और वैसे भी लोग कुछ भी बोले तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं लेकिन पर टॉफी लेने मेरे पास ही आते हैं। फिर यहाँ डेरी टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है कि आप कह रहे थे कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लैम्ब बोलता है हाँ अगर तुम चाहो तो डेरी बोलता है मैं कर देता पर मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही होंगी, मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है और उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी।
तो लैम्ब बोलता है ठीक है, तुम वापस घर जाओ और बता कर आओ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो डेरी बोलता है लेकिन मैं अगर एक बार गया तो मुझे मेरी मॉम वापस नहीं आने देंगी। तो लैम्ब थोड़ा उदास होकर बोलता है तुम्हारी मॉम क्या, अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम खुद ही नहीं आओगे। तो डेरी थोड़ा गुस्से में बोलता है आप मुझे जानते नहीं है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो लैम्ब बोलता है हाँ वो तो तुम ही जानते हो। मिस्टर लैम्ब अपने बीस की तरफ चलते हैं। तो डेरी बोलता है आप बहुत क्रेजी पर्सन है। तो लैम्ब बोलता है अच्छा एक्सक्यूज है वापस ना आने के लिए। तो डेरी शॉर्ट करके बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास तो 3 के लेग भी नहीं है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मिस्टर लैम्ब अपने आप से बोलते हैं तुम कोई पहली बार थोड़ी हो, हर कोई मुझे यही बोलता है कि वो वापस आएगा, लेकिन आज तक कोई कभी भी वापस नहीं आता। अब इसके बाद डेरी उदास होकर अपने घर अपने मॉम के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जानती नहीं हूँ उसके बारे में, तुम अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाओगे। तो डेरी बोलता है क्या आप हर चीज पर विश्वास कर लेती हैं जो भी आप सुनती हैं। तो उसकी मॉम बोलती है मैं वो सब नहीं जानती, बट तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तो इस पर डेरी बोलता है वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो बड़े से घर में अकेले रहते हैं, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ बातें करना चाहता हूँ, वो बातें करना चाहता हूँ जो मुझसे किसी ने नहीं किया। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, आई हेट इट हियर। तो यह सुनकर उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे अंदर यह जो हेट भरा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब उस एसिड के कारण है। डेरी की मॉम जो इस लाइन को बोलती हैं इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं डेरी के एटीट्यूड में उसकी फैमिली का भी हाथ है। तब इसके बाद डेरी गुस्से में बोलता है इसका मेरे फेस से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही मुझे दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने जा रहा हूँ। अगर आज मैं वहाँ नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कहीं और कभी नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ।